हेलो स्टूडेंट, आपके विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 12 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महिलाएं और मुद्रण, वुमेन एंड प्रिंट। आज हम ये देखेंगे अपने इस लेक्चर में कि महिलाओं की प्रिंट के बीच जो होता है, महिलाओं और मुद्रण के बीच में जो है वो क्या रिलेशन था और कैसे मुद्रण के आने से महिलाओं की जो लाइफ है उनमें बहुत ज्यादा चेंज आया था। तो इन सभी चीजों को आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। प्रिंट कल्चर के आने के बाद से बच्चों, जो महिलाएं थी, जो वुमेन थी, उनकी ओर जो है अब ध्यान केंद्रित किया गया और उनकी लाइफ से रिलेटेड उनकी फीलिंग्स, उनकी जिंदगी, उनकी क्या इच्छाएं हैं, इन सभी चीजों को बहुत ही गहनता पूर्वक अब लिखा जाने लगा। और इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत बड़ा चेंज ये हुआ कि जो मध्यम वर्गीय घरों की जो महिलाएं हैं उनमें भी पढ़ने का जो है एक रुचि डेवलप हुई। और अब वो पहले से ज्यादा जो है, पहले की अपेक्षा अब ज्यादा पढ़ी लिखी होने लगी। कुछ उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। तो अभी समाज में कुछ ऐसे उदारवादी पिता थे, कुछ ऐसे उदारवादी पति थे जिन्होंने अपनी बेटियों को या अपनी पत्नियों को जो है घर पर पढ़ाने लगे। मतलब उनको जो है वो ये समझने लगे कि नारी शिक्षा बहुत आवश्यक है और उनको जो है पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम मिड 19th सेंचुरी की बात करें तो अब जो है बहुत बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में भी जो है वो स्कूल बनने लगे और लोग जो है अपने घर से जो बच्चे थे, जो लड़कियां थी, उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने, कई ऐसी मैगजीन, जर्नल्स ने जो है अब जो लेखिका थी, मतलब कि जो महिला लेखिका थी, उनको जगह दी कि वो जो है अपनी खुद जो है वो लिखे और अपनी जो है अपनी जीवन से रिलेटेड चीजें और अपने जीवन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, अपनी भावनाओं को जो है वो लेखन के माध्यम से व्यक्त करे। तो इसके लिए भी जो है जर्नल्स ने बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ जो है नारी शिक्षा को भी जो है, जो लोग थे, अलग अलग जो लोग हैं, उन्होंने भी प्रिंट के माध्यम से अपने विचारों को रखा और कहा कि नारी शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसकी जरूरत पर जो है वो बल दिया था। इसमें और इसके साथ साथ जो जर्नल्स होते थे उसमें पाठ्यक्रम भी छपता था, अलग अलग जो है वो पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूल शिक्षा के लिए किया जा सकता था। तो इसमें पाठ्यक्रम होता था, इसके अलावा जो है बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते थे, क्योंकि बहुत से ऐसी लड़कियां थी, ऐसी महिलाएं थी जो कि अभी भी घर पर ही शिक्षा ग्रहण करती थी। तो उन सभी को जो है इससे फायदा मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे समाज में ही जो है वो इस तरीके की व्यवस्था थी, नहीं। अगर कुछ लोग उदारवादी थे, उदारवादी दृष्टिकोण थे महिला शिक्षा की तरफ, तो कुछ ऐसे भी थे जो कि महिला शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे। और सभी लोगों के जो दिल थे वो इतने उदार नहीं थे। अनेक, अगर हम परंपरावादी हिंदू जो थे, अगर हम उनकी बात करें तो वे पढ़ी लिखी कन्याएं जो है, उनके उनके विचारधारा ये थी कि जो लड़की पढ़ लिख जाती है, जो कि साक्षर हो जाती है, वो कन्याएं विधवा हो जाती है। इसी तरह की दकियानूसी सोच जो है वो मुसलमानों को भी थी। उनको लगता था कि अगर उनके घर की जो औरतें हैं, अगर वो उर्दू पढ़ना शुरू करेंगी तो वो जो है उनके जो रूमानी अफसाने पढ़कर जो है वो औरतें बिगड़ जाएंगी। मतलब कि वो जो रोमांस वगैरह को अगर वो पढ़ेंगी तो वो जो है बिगड़ जाएंगी। इस तरीके की भी समाज में जो है वो सोच थी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार भी किया, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति से हो, उन्होंने भी जो है वो बागी रुख जो है वो अख्तियार किया था और कहा था कि क्यों जो है उन पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए। तो वो उन्होंने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार किया था।
ऐसे ही कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। हमें उत्तर भारत के दकियानुसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। तो देखिए, परिवार का विरोध रहते हुए भी जो है, अगर आपने किसी चीज के प्रति अगर आपने चाहत है तो आप वो कर सकते हैं। ऐसा ही एक उत्तर भारत के एक मुसलमान परिवार की एक लड़की ने किया, और उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने बिल्कुल किसी को भी ना बताए गुपचुप ढंग से जो है वो पढ़ा और लिखना भी सीखा। उनके खानदान वाले, उनके घर वाले ये चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े। जो आप जानते हैं कि कुरान जो है वह अरबी भाषा में है, तो वो ये चाहते थे कि वो सिर्फ कुरान का पाठ करे। लेकिन चूंकि उस लड़की की भाषा अरबी नहीं थी और उन्हें उर्दू पता था, इसीलिए जो है वो उसके पल्ले नहीं पड़ता था, उन्हें समझ में नहीं आता था। तो लिहाजा उसने वह जबान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं जिस चीज में समझ सकती हूँ, मैं वही चीज पढ़ूं। तो इसके लिए जो है वो अपनी जबान पढ़ने की उसने जिद की थी। इसी तरह की एक घटना पूर्वी बंगाल की है। 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही एक कन्या थी जिसका नाम था रस सुंदरी देवी, और उन्होंने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा था। देखिए, पढ़ने का उनको इंटरेस्ट था, और उनकी जो होता है शादी भी हो गई थी रस सुंदरी देवी की। तो उन्होंने क्या किया था कि किचन में जाके जो होता है वो चोरी छिपे उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। बाद में चलकर जो है उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी। पहली बंगाली भाषा में प्रकाशित जो फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी, जो प्रकाशित संपूर्ण आत्मकथा जो थी, वो इन्हीं की थी, जो कि 1876 में प्रकाशित हुई थी। रस सुंदरी देवी ने जो लिखी थी, और इसका नाम था अमार जीवन। तो देखिए, ना केवल उन्होंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, बल्कि अपने अनुभव को, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में, जो अमर जीवन थी, उसके रूप में उन्होंने लिखा, और 1876 में उसको प्रकाशित भी करवाया। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जो है ये बात थी। उस समय की महिलाओं ने जो है निर्भीक होकर, निडरता से जो है अपने हक के लिए लड़ाई की थी। चूंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आपबीती के प्रति कौतूहल तो था ही। क्योंकि उपन्यास में भी जो नॉवेल लिखी जाती है, उसने भी वुमेन्स के इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी के लिए जो है लोगों के दिलों में जो है अवे दिलचस्पी पैदा कर दी थी। कैलाश वाशिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया कि वे कैसे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती है, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती है, और जिनकी सेवा वे करती है वे उन्हें कैसे दुत्कारते हैं। तो देखिए, कैलाश वाशिनी देवी थी, तो इन्होंने जो है किस तरीके से महिलाओं की स्थिति, उन्हें रोजमर्रा के जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और किस तरीके से उनको पढ़ना लिखना जो है पढ़ाया नहीं जाता है, उनको अनपढ़ रखा जाता है, घरों में जो है एक बंदी की बनाकर जो है वो कैद कर लिया जाता है, दिन भर घर का जो होता है सारा काम उनसे करवाया जाता है, और इसके अलावा भी वो जिनकी दिन रात सेवा करती है, वो भी जो है वो उन्हें प्रेम से नहीं, बल्कि उनको उनकी उनकी सराहना नहीं करते हैं, बल्कि उनको दुत्कारते हैं। तो इन सारी चीजों को, इन सारी भावनाओं को, अनुभवों को जो है उन्होंने अब लिखना प्रारंभ कर दिया था। आज जो महाराष्ट्र है, वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखना जो है वो प्रारंभ किया था, और लिखा है। वाकई में उन्होंने जो होता है बताया है कि किस तरीके से महिलाओं की स्थिति जो है वो कितनी निराशाजनक थी और असंतोषजनक थी। सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा था। एक तमिल उपन्यास लिखा गया था, नॉवेल लिखा गया था, उसमें एक औरत ने अपनी व्यथा बताई है। उन्होंने कहा है कि बहुत से कारणों से जो है मेरी दुनिया बहुत छोटी है। मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई है। देखिए, कितनी अच्छी बात है कि एक नारी है जिनके जीवन में इतने सारे बहुत ऐसे कारण है, रीजन है, जिसकी वजह से उनकी दुनिया बहुत सिमट के रह गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन में जो आधी से ज्यादा खुशियां आई है, वो क्यों आई है? क्योंकि मैं अलग अलग तरीके की बुक पढ़ने, मतलब जो किताबें पढ़ने से आई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किताबें पढ़ने से लोगों के लाइफ में जो है वो हैप्पीनेस आ रहा है, खुशियां आ रही है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत
1870 के दशक से हुई। जल्द ही एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को अब समर्पित हुआ। तो पहले जो है जो अलग अलग जो लैंग्वेज थी उसमें तो ये प्रिंट संस्कृति विकसित हो गई थी, लेकिन हिंदी में आने में इसे कुछ समय अवश्य लगा था। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी-कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं भी लोकप्रिय हो गई थी। तो महिलाओं के लिए ही जो होता है प्रिंट होने लगी थी, उन्हीं के द्वारा जो है वो संपादित जो होती थी मैगजीन भी अब बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। इसमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर अब जो है लिखना प्रारंभ हो गया था। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यास के जरिए मनोरंजन पर होता। तो जो अगर आपको थोड़ा सा 19th सेंचुरी याद होगा तो शायद आपको गृह शोभा, मेरी सहेली, ये सब भी याद होगा। तो ये सारी चीजें क्या थी, महिलाओं को गृहस्थी कैसे चलाएं, फैशन के जो नए नए ट्रेंड्स है उसको बताया जाता था। तो बहुत महिलाएं जो है इसे पसंद भी किया करती थी। इस तरीके से जो है उनको महिला वर्ग को भी जो है ध्यान में रखकर उनके हिसाब से जो है वो संपादन किया जाने लगा, लेखन किया जाने लगा और उसका प्रिंट होने लगा था। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ में ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। रामचड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपने बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार जो है वो लिखी थी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी, जो खालसा पुस्तिका सभा है, ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं भी छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया था। घोर कली, प्रलय काल, 19वीं राष्ट्र चित्र, पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना। पत्नी, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जैसा कि मुहावरा में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वह भी यहाँ पर उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिसमें महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई थी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों? आज हमने वुमेन्स एंड प्रिंट को देखा। हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है मुद्रण ने, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, उसने किस तरीके से महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया और उनके जीवन में जो है कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव भी डाले।